Hey everyone, welcome back। ये वांगशन फैन फिक्शन माई 5G ओमेगा वाइफ है। ये उसका पार्ट 16 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फॉलन एंजल बोलती है, आखिर मैं तुम दोनों को पहचान कैसे नहीं पाई कि ये तुम दोनों हो। शाबू बोलती है, मेरी वजह से। वैसे क्या तुम मुझे पहचान पाई? फॉलन एंजल बोलती हैं, तो ये तुम थी, और तुम दोनों की यादें कैसे आई? वो तो मेरे पास थी। शावू बोलती है, यादें भी मैंने लौटाई हैं। उसके बाद विंग बोलता है, याद है ना, मैंने कहा था अगर जन्म लिया तो तेरी मौत बनकर लौटूंगा। वांगशी बोलता है, और याद है ना मैंने क्या कहा था, ये काम पूरा हो इसमें विंग का साथ मैं पूरी तरह से दूंगा। फॉलन एंजल बोलती है, पहले भी तुमने मेरा काम ख़राब करा था, और जब मैंने उस ओमेगा की मदद से ताकत हासिल करनी चाहिए तो वो भी तुम ही निकले। विंग बोलता है, जब भी तुम्हारे इरादे गलत थे, और अब भी, न तब वे तुम्हारी पावर्स थी न अब। फॉलन एंजल बोलती है, तुमने तब मुझे रोक दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर थी या मैं कमज़ोर हो गई, और अगर आज भी तुमने मुझे रोक दिया तब भी मैं तुम्हारा सामना कर सकती हूँ। विंग बोलता है, फ़िलहाल तुम मरोगी अब। फॉलन एंजल अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता था कभी ना कभी तो ये टाइम वापस आएगा और ऐसा कुछ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है तो मार के देख लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उन शक्तियों को हासिल कर कर ही रहूँगी। विंग बोलता है, वो शक्तियाँ कभी तुम्हारी थी ही नहीं। फॉलन एंजल बोलती है, वो सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेंगी। विंग फॉलन एंजल की तरफ बढ़ता है उस शील्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन विंग उस शील्ड के पास नहीं जा पाता, बल्कि पीछे धकेला जाता है। विंग बस फॉलन एंजल को ही देख रहा होता है। फॉलन एंजल उस शील्ड को अपने चारों तरफ कर लेती है और उसे एक गोल घेरा बना लेती है जिसके बीच में वो खुद होती है। फॉलन एंजल बोलती है, लगता है प्रिंस तुम ये चीज़ भूल गए कि अगर मेरे पास तुम्हारी पावर्स हो या ना हो, तब भी मेरे पास मेरी डार्क पावर है, और इतने साल मैंने उन पर तो वर्क करा है ताकि उन्हें बढ़ाया जा सके। क्योंकि बेशक मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई, लेकिन मुझे था कि वो पल कभी ना कभी तो आएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि हर बार मेरे काम को बिगाड़ने के लिए तुम ही आओगे। विंग फिर से ट्राई करता है, लेकिन उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। तभी वांगची विंग के पास आता है और बोलता है, हम दोनों मिलकर करेंगे। विंग वांगची को देख रहा होता है। वांगची बोलता है, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि उसे हराया ना जा सके, क्योंकि उसकी आधे से ज़्यादा एनर्जी तभी ख़त्म कर दी गई थी। पर हाँ, इतने सालों में इसने जो अपनी ताकत बढ़ाई है उसकी वजह से हमें दिक्कत आ सकती है। मैंने कहा था विंग कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। तुमने इसकी मौत मांगी थी, मैं इसे उसी पल ख़त्म कर देता, लेकिन उस पर तुम्हारा हक था। तो मेरा भी प्रॉमिस था कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में पूरी तरह से मदद करूँगा। उसके बाद वांगची और विंग दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वांगची की बॉडी से विंग की बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू होती है। दोनों ही अपनी शक्तियों को पूरी तरह से बुलाते हैं और एक साथ एक दूसरे की शक्तियों पर ध्यान लगाते हैं। वांगची अपनी आंखें खोलता है और उस शील्ड को तबाह कर देता है। फॉलन एंजल ये देखते ही हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वांगची बोलता है, तुम शायद ये भूल गई, डेमोनिक अल्फ़ा डार्क एनर्जी ही अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। फॉलन एंजल बोलती है, ये गलत फहमी है तुम्हारी। विंग फॉलन एंजल की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। विंग अपनी पूरी फॉर्म में आता है, सर वैम्प नाइन टेल फॉक्स की फॉर्म में। उसकी आंखें पहले रेड और फिर पर्पल टर्न हो जाती हैं। उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी सारी शक्तियों को बुलाने की कोशिश करता है। तो ये फॉलन एंजल अपनी सारी डार्क एनर्जी, जितनी भी उसके पास पावर थी, सारी कलेक्ट करके विंग की तरफ हमला करने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो पावर विंग को हिट होने वाली होती है, तभी बीच में वांगची आ जाता है। वो पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे ही वांगची को हिट होती है, वांगची के मुंह से ब्लड आने लगता है।
उसे उससे काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है। उसका विज़न ब्लर होने लगता है और वांग ची वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। ये सच था कि उस वक्त फॉलन एंजल की पावर हाफ हो चुकी थी, लेकिन इतने टाइम उसने अपनी पावर्स बढ़ाई भी तो थी, क्योंकि उसे था कभी ना कभी अगर ये टाइम आया तो उसने खुद को प्रिपेयर कर रखा था। जैसे ही विंग वांग ची को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो फॉलन एंजल की तरफ देखता है। वो फॉलन एंजल जिसने खुद को बचाने में विंग पर लगभग अपनी सारी पावर्स का हमला करने की कोशिश करी। विंग गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हें पावर्स चाहिए थी ना? पावर्स? तुम्हें उन पावर्स पे राज करना था ना, जिनकी हकदार तुम कभी थी ही नहीं, जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुम्हारा लालच बस तबाही की तरफ ले गया। अब मैं तुम्हें वो पावर्स दूंगा। तुम्हें स्पिरिट रेलम की भी ताकत मिलेगी, सर वैम्प नाइनटेल फॉक्स की भी मिलेगी, और अब वो पावर ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। उसके बाद विंग अपनी बैली के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन चार्म लगाता है, जिससे कि उसके बेबी को कोई खतरा ना हो, और वो विंग हवा में उड़ता है, अपनी सारी पावर्स को बुलाने की कोशिश करता है। वो किसी तरह अपनी स्पिरिट रेलम की पावर भी बुलाता है। वो पावर विंग के पास आ सकती थी, क्योंकि उन पर शुरू से ही हक विंग का था। धीरे धीरे वो पावर्स भी विंग की बॉडी में आने लगती हैं। विंग आंखें बंद करके सोचता है, सारा खेल ही इसी का था। सब कुछ इसी से शुरू हुआ और सब कुछ अब ख़त्म भी पावर्स पर होगा। जब सारी पावर्स विंग की बॉडी में आ जाती हैं तो विंग उन्हें एक जगह कलेक्ट करके फॉलन एंजल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। फॉलन एंजल कभी उन पावर्स को हासिल ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो पावर्स अपने मालिक की तरफ फेथफुल थी और उन्हें विंग ने हमेशा के लिए सील कर दिया था। लेकिन आज विंग ने उन्हें बुलाया। जैसे ही वो पावर्स फॉलन एंजल की बॉडी में जाती हैं, उसकी बॉडी में पावर्स का ओवरलोड होता है। फॉलन एंजल तेज़ी से चीखने लगती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और वहीं पर फॉलन एंजल मर जाती है। जैसे ही फॉलन एंजल मरती है, वो पावर्स वापस विंग की बॉडी में रिटर्न होने लगती हैं, क्योंकि उन पावर्स का असली हकदार विंग ही था। विंग नीचे आता है। जैसे ही वो अपने पैर को ज़मीन पर रखता है, धीरे से उसकी आंखों से एक आंसू आता है। वो बोलता है, आखिर क्यों ये सब हुआ था? उसके बाद वो वांग ची की तरफ जाता है और वो वांग ची को वहाँ पर अनकॉन्शियस देखता है, जिसके मुंह से ब्लड आ रहा था। विंग वांग ची को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग ची अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता है। विंग पैनिक करने लगता है। वो वांग ची को उठाने लगता है, उठो उठो, तुम नहीं मर सकते, ठीक हो ना, उठो। तभी वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं। वांग ची लैंशी चैन की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर कुछ करिए ना, ये आंखें नहीं खोल रहा है। उसके बाद विंग वांग ची की तरफ देखते हुए बोलता है, उठो, अगर तुमने मुझसे पहले मरने की कोशिश करी ना तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूँगा। तभी वहाँ पर एल्डर लैनी आती हैं और वो बोलती हैं, उसे कुछ नहीं होगा विंग। विंग उनकी तरफ देखता है, मदर गॉडेस आप? एल्डर लैनी बोलती है, हाँ, वो अनकॉन्शियस है क्योंकि उसे चोटें आई हैं। उसके बाद वो सभी वांग ची को वहाँ से ले जाते हैं। वांग ची अभी भी अपने बेड पर बेहोश रहता है। विंग बोलता है, ये होश में क्यों नहीं आ रहा? वांग ची बोलती है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर हम ट्राई कर रहे हैं। एल्डर लैनी बोलती हैं, विंग, माना कि वांग ची डेमोनिक अल्फा था, लेकिन तुम खुद ही सोचो, उसकी जगह अगर कोई भी होता और उस पर इतनी पावर से वार किया जाता तो डेफिनेटली वो पर्सन घायल हो ही जाता। जियांग चैंग बोलता है, अब तो कोई बता दो, चल क्या रहा है, पूरी कहानी ही ख़त्म हो गई। विंग बोलता है, नहीं, पहले वांग ची को होश में लाओ। जियांग चैंग बोलता है, मैं कैसे लाऊं? विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, इसे होश में ला दो। जियांग चैंग बोलता है, विंग, वो होश में आ जाएंगे, उन्हें थोड़ा रिकवर तो होने दो। विंग बोलता है, सच में आ जाएगा ना? जियांग चैंग बोलता है, हाँ, थोड़ा सब्र करो। जब तक वांग ची होश में नहीं आता है, विंग वांग ची के साथ ही रहता है। वो वांग ची का पूरी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करता है। बाकी सब लोग भी विंग को ध्यान रखने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि विंग भी प्रेग्नेंट था और उसे उसका ध्यान रखना भी ज़रूरी था। लियाओ जियान को कैद कर लिया था, लेकिन उसका क्या करना है ये निर्णय अभी वांगची के लिए ही रखा गया था। होश में आने के बाद वांगची ही तय करेगा कि आखिर उसका क्या करना है। लियाओ जियान अपनी कोई इवल पावर का इस्तेमाल ना कर सके, इसीलिए एल्डर लैनी ने लियाओ जियान की पावर को सील कर दिया था। अब वांगची धीरे धीरे होश में आ जाता है। जब विंग ये देखता है उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। विंग जल्दी से वांगची के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। वांगची भी विंग को गले लगा लेता है। अरे क्या हुआ? क्योंकि विंग एकदम से रोना स्टार्ट कर देता है। रोते रोते विंग वांगची की चेस्ट पर हिट करने लगता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वांगची बोलता है, मार क्यों रहे हो? कुछ हुआ तो नहीं। विंग बोलता है, चुप ही रहो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वांगची विंग के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, शांत, कुछ हुआ नहीं ना, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, हम दोनों ही ठीक हैं। विंग वांगची की तरफ पार्क बनाते हुए देखता है। वांगची विंग को देखता है और विंग वांगची को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वांगची एक स्माइल के साथ सोचता है, क्या करूँ, तुम्हें और रुला दूँ या चुप कराऊँ? इतने क्यूट लग रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। विंग वांगची की तरफ मुंह बनाते हुए देखता है। वांगची विंग के दोनों गालों को पकड़ता है, अपने लिप्स को विंग के लिप्स के पास ले जाता है और एक स्माइल के साथ विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग भी धीरे धीरे किस का रिस्पॉन्स करने लग जाता है। विंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने भी वांगची को काफ़ी ज़्यादा मिस करा था। दोनों किस को डीप करते हैं। विंग अपने हाथ को वांगची की नेक के पीछे ले जाता है। जब दोनों अलग होते हैं तो विंग वांगची की चेस्ट पर अपना सर रख लेता है। वो वांगची की हार्ट बीट सुनने की कोशिश करता है। उसे वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है और साथ में उसे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी मिल रहा होता है। वांगची विंग की बैक को रब करते हुए उसे बोलता है, सब कुछ ठीक है, अब तुम भी शांत हो जाओ। विंग तभी वांगची की तरफ पार्क बनाते हुए देखता है। वांगची विंग की इस क्यूटनेस पे हंसता है। तभी उनके दरवाजे पर नोक होती है। विंग अंदर आने की परमिशन देता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट होता है जो बताता है कि बाकी सब उनसे मिलने आए हैं। वांगची परमिट कर देता है और वे सभी अंदर आ जाते हैं। लैन शीचान पूछता है, ब्रदर अब कैसे हो तुम? वांगची बोलता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर, चिंता मत करो। जियांग चैंग विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, जब तुम्हें पता चल गया था कि किंग होश में आ गए तो तुम्हें वेंचिंग को बुलाना चाहिए था। विंग बोलता है, वो मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गया था। वेट, तुम लोगों को कैसे पता चला? नियोसेंग बोलता है, हम सभी एल्डर लैनी के पास थे, उन्होंने ही कहा। जियांग चैंग बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम तो भूल ही चुके थे। विंग अपने सर को नीचे कर लेता है क्योंकि वो सच में एक्साइटमेंट में वेंचिंग को बुलाने तो भूल ही गया था कि वो आके वांगची को चेक कर ले। वेंचिंग वांगची के पास आती है और उसे चेक करती है। वेंचिंग बोलती है, आप पूरी तरह से रिकवर हो रहे हैं। लैन शीचान बोलता है, ब्रदर फिर भी तुम अपना ध्यान रखना। वांगची हाँ करता है, लेकिन वांगची देखता है कि उन सभी के चेहरे पर एक क्यूरियस लुक है। वांगची उसके बाद विंग की तरफ देखता है। विंग बोलता है, इन सभी को जानना था कि आखिर चल क्या रहा था, तो मैंने कहा कि जब तुम होश में आ जाओगे तब एक साथ ही बता देंगे। वांगची हम बोलता है। उसके बाद वांगची लियाओ जिन के बारे में पूछता है। जियांग चैंग वांगची को लियाओ जिन के बारे में बता देता है। वांगची लियाओ जियान के पास जाता है जो कि बेड़ियों में कैद था। वांगची बोलता है, कम से कम तुम्हें मरने से पहले माफ़ी तो मांगनी चाहिए। लियाओ जियान बोलता है, वो तुम्हें कभी नहीं मांगूंगा, चाहे तो मुझे अभी मार दो। वांगची को इतना गुस्सा आता है कि वो लियाओ जियान को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन वो इतनी तेज़ कि उसे पकड़ के खींचता है कि उसकी गर्दन ही उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, क्योंकि वो तो बंधा हुआ था, और उसके हेड को कहीं फेंक देता है। तुम ये हेड डिज़र्व करते हो, जो सब तुमने किया है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो सभी एक रूम में मिलते हैं। वांगची और विंग दोनों वहीं होते हैं। वांगची बोलता है, आप सभी को किसी से मिलवाना है। तभी वहाँ पर एल्डर लैनी आती हैं। सभी लोग उन्हें कन्फ्यूज़न में देखते हैं। वांगची बोलता है, ये मदर गॉडेस हैं। लैन शीचान बोलता है, लेकिन हमने तो सुना था कि मदर गॉडेस ने अपने आप को। एल्डर लैनी बोलती हैं, हाँ, मैंने अपने आप को दुनिया से छुपा लिया था काफ़ी साल पहले।
वैनचिंग बोलती है, क्या ये सच है सही में? वांगशू बोलता है, हाँ ये बात सच है कि ये मदर गॉडेस है, और साथ में ये भी कि मैं एक फॉक्स प्रिंस हूँ। उसके बाद विंग बोलता है, और मैं एक स्पिरिट प्रिंस हूँ। जियांग चंग विंग को देख रहा होता है कि मानो वो कंफर्म करना चाहते हो कि जो विंग कह रहा है क्या वो सही है। विंग कहता है, ये सही है, लेकिन अब मैं एक 9 टेल फॉक्स के रूप में जन्मा, और वांगची एक डेमोनिक अल्फा के रूप में। न्यूसैंग बोलता है, लेकिन क्यों? विंग वांगची की तरफ देखते हुए बोलता है, क्योंकि जिस प्यार को हमने चुना था वो प्यार सच्चा तो था, लेकिन उस प्यार का बिखरना शायद ज़रूरी था, लेकिन उसकी सच्चाई में उसका दोबारा मिलना भी ज़रूरी था। तो बस हम दोबारा मिल गए। और शावू बोलती है, और मेरा आना भी ज़रूरी था ताकि ये आसानी से मिल सकें, और जिस काम के लिए इन्होंने जन्म लिया वो काम भी पूरा हो सके। सभी लोग शावू की तरफ देखते हैं। शावू बोलती है, मैं मून रैलम से हूँ। विंग बोलता है, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब मेरी थर्ड इमेजिनेशन का सीज़न फर्स्ट माई 5G ओमेगा वाइफ ख़त्म होता है। और अब इसके आगे की कहानी हम लोग ऑलवेज़ यू माई लव वांगशन फैन फिक्शन में देखेंगे, जो कि इसका सीज़न 2 होगा कि आखिर इनकी कहानी थी क्या और इनका आखिर जन्म हुआ क्यों था। तो अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।